हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के एक से बढ़कर एक बड़े ऐलान के बारे में और लाइव दिखाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तीसरी बात, मेरे किसान भाइयों, दिवाली का महासंकल्प, फसल के पूरे दाम देंगे। 6,000 पीएम 6,000 सीएम तो देते ही है, लेकिन अब गेहूं खरीदेंगे 2700 रुपया क्विंटल, धान खरीदेंगे 3100 रुपया क्विंटल। चिंता मत करना, सिंचाई की व्यवस्था भी और ठीक दाम भी। और चौथी बात और सुनो, कोई बिना घर के नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश वालों, आज तुम्हारा भाई और मामा दिवाली की शाम को कह रहा है, कोई बिना घर के नहीं रहेगा। जिनके कच्चे घर है उनको पक्का मकान बनाने के लिए, जिनके नाम पीएम आवास योजना में नहीं है, उनके पक्के मकान बनाने के लिए भी हम सीएम लाडली बहना आवास योजना से पैसा देंगे और सबके पक्के मकान बनाएंगे। बोलो, बनना चाहिए कि नहीं? और अगली बात सुनो मेरे भांजे भांजियों, ध्यान से सुनना रे, बैकलॉग के पद भी भरेंगे, सरकारी भर्ती भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ और रोजगार का अवसर ढूंढ के प्रत्येक परिवार में एक रोजगार जरूर देंगे। प्रत्येक परिवार में एक रोजगार, मैं बोलूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार। और रोजगार भी सीमेंट की फैक्ट्री नहीं, वो तो लगने नहीं दूंगा। कौन कह रहा है लगेगा? फालतू की अफवाह फैलाते, चिंता मत करो, कोई भी जमीन नहीं जाएगी। मामा तुम्हारी जमीन की रक्षा करने के लिए है। ये झूठ बोलते, ऊट पटांग बातें करते हैं। लेकिन हर परिवार में एक रोजगार देंगे। और मेरे छोटे छोटे बेटे बेटी, अभी मैं आ रहा था, जरा से बच्चे मामा 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 फूल लेके खड़े हैं, मुझे माथा मेरा चुन लेते हैं। इन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं मेरे भाई और बहनों, इनके लिए बनवाएंगे अब अच्छे स्कूल। जैसे अरबपतियों के बच्चे जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनसे बेहतर स्कूल इन बच्चों को बना के देंगे। सीएम राइट स्कूल है, कहां बन रहा था? दही में, मिर्जापुर में बन रहा है। दही में एक बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया की, लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, बस लेने आएगी, बस छोड़ने जाएगी, और बस का पैसा भी मांगने देगा। चिंता मत करना, फ्री में पढ़ाई। प्राइवेट स्कूलों से बेहतर स्कूल मेरे गरीब, मेरे किसान बेटे बेटी तुम्हें मामा पढ़वाएगा। और दो नहीं जयदीप, रंजना दीदी और छतर सिंह दरबार भी बैठे, दो नहीं, इस विधानसभा में 10 सीएम राइट स्कूल बनाऊंगा। 10 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राइट स्कूल। बच्चे बस में बैठ के जाएंगे, बस में बैठ के आएंगे, तो शानदार पढ़ाई करके पढ़ेंगे मेरे बच्चे, पढ़ेंगे मेरे बच्चे। और बेटे बेटियों, अच्छे नंबर लाते हो तो मामा लैपटॉप देता है। अभी तक 75% पे देते, जब 60% लाओगे तो भी मामा लैपटॉप देगा, चिंता मत करो। और अच्छे नंबर लाती है मेरे बेटा बेटी तो मामा स्कूटी भी दिलवाता है। स्कूटी, कमलनाथ ने तो स्कूटी की क्या साइकिल भी छीन ली थी जब हनी बघेल मंत्री थे। साइकिल छिन गई, साइकिल। इनने तो बच्चों की साइकिल ले ली थी, मामा स्कूटी दिलवाएगा, चिंता मत करो। और एक बात और ध्यान से सुनना मेरे बेटे बेटियों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान हमने चलाया है। तुम्हारा एडमिशन कहीं भी हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कोई भी कॉलेज में हो, उच्च शिक्षण संस्थान में, तो फीस चाहे प्राइवेट भी हो, प्राइवेट कॉलेज की भी हो, कितनी भी हो, वो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बताओ। वो फीस भी मामा भरवाएगा। तुम्हारे सपनों को अधूरा मैं नहीं रहने दूंगा, तुम्हारा भविष्य बेहतर बनाऊंगा। और मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में दूंगा। और जिनके बड़े बड़े बिजली के बिल आए तो मत घबराना, मामा बड़े बिल भरवाएगा। तुम्हारे पास केवल 450 रुपया ही बिजली का बिल, तुम्हारे पास 450 गैस, तुम्हारे पास केवल 100 रुपया ही बिजली का बिल आएगा। आपकी जिंदगी बदलना है। कैदू पत्ते की तोड़वाई 4,000 रुपया प्रति माह एक बोरा की जाएगी। और बेटियों की शादी कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर चालू हो गई। बेटियों की शादी में 1 लाख रुपया दिए जाएंगे, 1 लाख रुपया। भाइयों बेटे बेटियों, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उदन खेड़ी में आपके साथ दिवाली मनाने आया हूं। मेरी बहनों, मैं यही प्रार्थना लक्ष्मी जी से करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबके जीवन में आए। लक्ष्मी मैया ऐसी कृपा करना कि हर घर में उजाला हो जाए, कोई गरीब ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई पीछे ना रहे। और ऐसी कृपा बरसाना कि हम सबकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। मां, अगर इनकी जिंदगी में कोई गम और दुख हो तो मुझे दे देना, और मेरे हिस्से की भी सारी खुशियां मेरी बहनों, भाइयों को, बेटे बेटियों को बांटना। मेरी बहनों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। ये मेरा परिवार है, आप सब मेरा परिवार। और मेरा सौभाग्य है कि आज अपने परिवार के साथ दिवाली मना रहा हूं, आपके साथ दिवाली मना रहा हूं। और आप भी धन्य हैं, दिवाली का दिन, थोड़ी देर में दीपक जलने वाले हैं, लेकिन आप अपने भैया के बीच दिवाली मनाने आए हैं। मैं शीश झुका के आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। और ये तो विश्वास है आपका मेरे ऊपर, जान भले ही चली जाए, इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, खंडित नहीं होने दूंगा। आज दिवाली के दिन कुछ महासंकल्प है मेरे। नंबर 1, अभी जयदीप भाई कह रहे थे मुझे ये विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, कई सड़कें रह गई है, कई ट्रांसफार्मर रह गए। आज दिवाली के दिन कह रहा हूं जयदीप, तुम जीत के आ जाओ, जितनी सड़कें कहोगे मैं बना के दूंगा।
जितने ट्रांसफार्मर लाइन कहोगे मैं लगा के दूंगा। मैं कोई विकास में कसर नहीं छोड़ूंगा। कुक्षी का और मध्य प्रदेश का विकास पहला संकल्प है मेरा। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? कांग्रेस ने कभी सड़कें बनवाई थी क्या? कभी सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या? पीने का पानी बहनों दिया था क्या? कांग्रेस ने पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देगी? ये विकास के काम हम आपको करके देंगे। नंबर 2, मेरी बहनों, तुम अभी मेरी लाडली बहनों, लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना। लाडली बहना क्यों? इसलिए कि मेरी बहनों, मेरे दिल में एक दर्द था कि मेरी गरीब बहनों को अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगने पड़ते थे, बच्चों की मांग पूरी नहीं कर पाती थी तो दिल में तकलीफ होती थी, कई बार आंखों में भी आंसू आ जाते थे और मन दर्द से भरता था। तुम्हारा वो दर्द मैं देखता था बहनों, और इसलिए मेरे मन में ये बात आई कि शिवराज तुम तो भाई है रे, बताओ भाई हूं कि नहीं? अरे बहनों बताओ भाई हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? मैं तो सगा भाई हूं, तो तू तो भाई है। तो अपनी बहनों का ये दर्द दूर कर। मैं बहुत सोचता रहा क्या करूं, और अंत में मैंने सोचा कि एक ही काम कर शिवराज, अपने बहनों के खाते में पैसा डाल दे तो बाकी काम बहनें अपने आप कर लेगी। और इसलिए लाडली बहना योजना बनाई और तय किया कि साल में एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में पैसा डालूंगा। वैसे 10 तारीख को डालता था, लेकिन इस बार तो दिवाली थी, 10 तारीख को धनतेरस थी, तो मैंने 7 तारीख को ही खाते में पैसा डाल दिए। बोलो आगे की नहीं? कांग्रेस ने बहुत कोशिश की, इस बार मामा पैसा नहीं डाल पाए। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, रोको मामा को रोको। मामा तो कह रहा है चुपचाप पैसे डाल दूंगा। मैंने कहा चुपचाप काय को डालूंगा, डंके की चोट डालूंगा, मेरी बहनें हैं मेरी बहन। अब 2 बातें और मेरी बहनों और भाइयों, यदि आप भी सुन लें। नंबर 1, जो लाडली बहना रह गई है योजना में छूट गई, हर गांव में 10-10, 5-5 रह गई नहीं, रह गई नहीं। चुनाव जीतने के बाद उन सब बहनों का पोर्टल खोल के नाम जोड़ा जाएगा और सबके खाते में पैसे डालेंगे। कई बेटियां मेरे पास आई, कई बेटियां, और बेटियों ने मुझे कहा कि मामा आपने कहा 21 साल में शादी हो जाए कोई पैसा देंगे। तो मैंने कहा ये तो कहा है, बोले हमें जल्दी शादी नहीं करनी, हमें पढ़ना है, कैरियर बनाना है। मेरी बेटियों, अब तुम्हारे मामा ने तय कर दिया है, सरकार बनने के बाद बेटियों की शादी हुई हो और चाहे नहीं हुई हो, 21 साल की अगर उम्र हो गई है तो बेटियों के खाते में पैसा देना शुरू कर दिया है। और 1250 ही थोड़ी दूंगा, 1000 से शुरू करके 1250 पे आया। ये कह रहे थे यदि कोई मैडम प्रियंका गांधी आई थी, कह रही थी नहीं देंगे। अरे मैं कोई गांधी परिवार हूं या मैं कोई कमलनाथ हूं जो क्या क्या बदल जाए? अरे तुम हो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जो कहते हो कर्जा माफ नहीं करते। ये मामा शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से भले निकल जाए, लेकिन लाडली बहनों का पैसा बंद नहीं होगा। और अभी तो 1250 है, पैसे की जुगाड़ में लगा हूं, जल्दी कर लूंगा। और फिर बढ़ाते बढ़ाते 1250 से 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, और बाद में कितने दूंगा? 3000 दूंगा। तब मुझे चैन मिलेगा और चैन की नींद आएगी और ये लगेगा कि मैंने मेरी बहनों की जिंदगी बदल दी और मेरी जिंदगी भी धन्य होगी। लेकिन अब अगली बात सुनो, केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना, और लाडली बहना से अब लखपति बहना बनाऊंगा, लखपति बहना। ये दिवाली के दिन कह रहा हूं, लक्ष्मी जी को साक्षी मान के कह रहा हूं, मेरी बहनों कोई बहन को गरीब नहीं रहने देंगे हम। क्या स्त्री जाति रोने के लिए पैदा हुई है? आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? हाथ नहीं फैलाने दूंगा। स्व सहायता समूह के माध्यम से हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना करेंगे, साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा। क्या समूह की बहनें होता हाथ उठाओ जरा, समूह वाली बहनें, जो समूह वाली बहना बताओ, ये मेरी कुछ समूह की बहनें हैं। सुन लो मेरी बहनों, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, कई तरह के काम शुरू करूंगा और लाडली बहना से लखपति बहना बनाऊंगा। बोलो सब बनने को तैयार हो? तो भाई बहन साथ है, दिवाली के दिन अपना संकल्प है कि गरीब नहीं रहेंगे, ये हम करके रहेंगे। और तीसरी बात मेरे किसान भाइयों, दिवाली का महासंकल्प, फसल के पूरे दाम देंगे। 6000 पीएम 6000 सीएम तो देते ही है, लेकिन अब गेहूं खरीदेंगे 2700 रुपया क्विंटल, धान खरीदेंगे 3100 रुपया क्विंटल। चिंता मत करना, सिंचाई की व्यवस्था भी और ठीक दाम भी। और चौथी बात और सुनो, कोई बिना घर के नहीं रहेगा मध्य प्रदेश वालों। आज तुम्हारा भाई और मामा दिवाली की शाम को कह रहा है, कोई बिना घर के नहीं रहेगा। जिनके कच्चे घर है उनको पक्का मकान बनाने के लिए, जिनके नाम पीएम आवास योजना में नहीं है, उनके पक्के मकान बनाने के लिए भी हम सीएम लाडली बहना आवास योजना से पैसा देंगे और सबके पक्के मकान बनाएंगे। बोलो बनना चाहिए कि नहीं? और अगली बात सुनो मेरे भांजे भांजियों, ध्यान से सुनना रे, बैकलॉग के पद भी भरेंगे, सरकारी भर्ती भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ और रोजगार का अवसर ढूंढ के प्रत्येक परिवार में एक रोजगार जरूर देंगे। प्रत्येक परिवार में एक रोजगार, मैं बोलूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलिए एक रोजगार। कांग्रेस बंद कर दी थी, मामा भवाई से भी तीरथ ले जाएगा, चिंता मत करना। तुम मेरा विश्वास और मेरी जिंदगी केवल तुम्हारे लिए। बताओ आप सबको मुझ पर विश्वास है? मैं आपके लिए जी रहा हूं,
मैं आपके लिए इस दुनिया में आया हूं, आपकी बेहतरी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, लेकिन कांग्रेस आई, वो मुझसे बहुत चिढ़ते हैं कि ये 1.5 हड्डी का कहां से आ गया, ये जाते ही नहीं है। बीच में तो सोशल मीडिया में पोस्ट डाल के कह दिया मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मैंने कहा मर भी गया तो रात के ढेर से फिर खड़ा हो जाऊंगा अपनी जनता की सेवा के। कांग्रेस के बहकावे में मत आना, कुक्षी में भी तब से कांग्रेस जीत रही है। एक बार बदल के देखो ना मेरे बहनों और भाइयों, मामा तुमसे कहने आया है, एक बार बदल लो, यही निवेदन करने आया हूं। कांग्रेस आ गई तो न लाडली रहेगी न बहना रहेगी, सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। उससे कांग्रेस का ही सत्ता में आने का दरवाजा बंद करके ताला लगा दो और जयदीप पटेल को विधायक बना दो। बताओ मेरे बहनों भाइयों, मैंने अच्छी सरकार चलाई की बुरी? जोर से बताओ, अच्छी की बुरी? तो ये सरकार फिर जाना चाहिए कि नहीं? आएगी तब जब जयदीप पटेल को विधायक बनाओगे। तो दिवाली के दिन आज जयदीप को आशीर्वाद दे दो, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे दो, कमल के फूल को आशीर्वाद दे दो, मामा को आशीर्वाद दे दो। बोलो तैयार हो? जोर से बोलो तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, जयदीप पटेल को विधायक बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो मेरी बहनों मेरे भाइयों। आओ मेरे साथ संकल्प लो, हम भी चुनाव में सब मिलकर काम करेंगे और जयदीप पटेल को भाजपा को जिताएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोलते। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।